शादी पर खतरा हो रहा है आपका। प्रेम पर तो खतरा आ गया था पहले ही, अब विवाह पर खतरा है। पति बार बार यही कह रहा है कि मेरी किस्मत खराब हो गई थी जो मैंने तुमसे विवाह कर लिया और अब मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। पत्नी आपसे बार बार चिढ़कर ये कह रही है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैंने जो गलती की अब मैं उसे सुधारूंगी, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, तलाक के पेपर भेज दे रही हूँ। अर्थात विवाह पर खतरा आ गया। 2 बच्चों की माँ आप हो गई हैं, पति आपको आपके मायके पहुंचा दिया है 2 बच्चों के साथ, और पीछे से मैसेज लिख रहा है कि अब भूल जाओ मुझे, वहीं रहो, अपनी जिंदगी बिताओ, मुझे तुमसे और तुम्हारे बच्चों से कोई मतलब नहीं। अर्थात रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ चुका है। अब क्या काम करेगा, कौन सा उपाय करे? झगड़े होते थे, झगड़े वाले उपाय करते थे, पति पत्नी के बीच लड़ाई होती थी, कभी कोई ब्लॉक कर देता था फिर अनब्लॉक कर देता था, लेकिन अब रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। यहाँ तक कि दूसरी औरत की एंट्री भी हो गई आपकी जिंदगी में। पति ने कह दिया कि मैं शादी अब उससे करूंगा, तुम मुझे भूल जाओ। अब ध्यान से बैकग्राउंड में सोचिए, सोचा आपने कोई भूल नहीं की, किसी का विवाह विच्छेद नहीं करवाया, किसी के लिए भी खुशी नहीं मनाई जब किसी को तकलीफ हुई, तो फिर शुक्र इतना कैसे बिगड़ गया आपका, गुरु इतना कैसे बिगड़ गया कि विवाह विच्छेद की बारी आ गई, लेकिन आपकी मर्जी के खिलाफ आप अभी तक अपने पार्टनर को, अपने प्रेमी को, अपने पति को उतना ही प्यार करती हैं, लेकिन वो आपको देखना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि हाथ भी उठाता है, कभी मिलता है तो प्रेम तो दूर की बात है, थप्पड़ लगा देता है आपको, आप बेइज्जत हो जाती हैं। कब तक अपना अपमान कराएंगी, कब तक बेइज्जत होंगी, कब तक इज्जत खराब करेंगी अपनी? आप पैरों पर गिरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसी रिश्ते को कोई बचा ले। क्या करें? कोई उपाय बताइए, कोई छोटा सा उपाय बताइए कि हमारे जो ग्रहों में ये जो दोष है ये खत्म हो जाए, हमारा विवाह विच्छेद होने से बच जाए। आज एक छोटा सा उपाय बताती हूँ आपको, कुछ नहीं करना है आपको, एक बिल्कुल छोटा सा उपाय बताती हूँ, कोई झंझट नहीं, कोई खर्च नहीं, बस एक तकनीक बताती हूँ आपको। ये रिश्ता रिपेयर होने लगेगा। कोई भी चीज टूट जाती है तो तुरंत से उसे जोड़ने के लिए नया चीज नहीं बनाना है, रिपेयर करने से भी रिश्ते कभी कभी चलने लगते हैं। आज जो आपको उपाय बता रही हूँ वह आपको बहुत ही ध्यान से करना है और उसके साथ साथ कुछ चीजें और भी करनी है। ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले किसी की विवाह में आपको सहयोग करना है। जैसे किसी का रिश्ता लग गया, अभी शादियों का सीजन आ ही गया, किसी का रिश्ता लग गया, कोई सक्षम नहीं है अपनी बेटी का शादी करने में, आपको क्या करना, आप जितने भी सक्षम हैं आप कोई सामान खरीद कर उसको दे दे, या थोड़े सा पैसा दे दे, या तो जो खाने पीने की चीजें बनने वाली है शादी में आप उसमें कोई योगदान कर दीजिए। अर्थात उस विवाह का आप एक हिस्सा बन जाइए। आटे, आलू, दाल, चावल, आपको जो दान करना है विवाह में दान करना। लिखिए, पहला ये करके आपने छोड़ दिया, एक विवाह का आप कारण बने, सहयोग कर सके। यदि आप सक्षम हैं, आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, तो दहेज का सामान आप दीजिए। लड़की को लाल जोड़ा, जूती, चप्पल, बैग जो होते हैं ना, वो आप अपने पैसे से दीजिए। लड़की खिल उठती है, शुक्र सुधरता है इससे। उसे श्रृंगार का सामान दीजिए, इससे आपका शुक्र सुधरेगा। अच्छी लिपस्टिक दीजिए, महंगी चीजें खरीदते वक्त ये मन में ना सोचे कि ये तो मुझे दे देना है, तो कोई कम दाम की कोई घटिया चीज दे दूं। नहीं, शुक्र सुधरना है, आपको सुधारना है, आप उसे अच्छी चीज, विवाह की चीजें दीजिए जो उसकी शादी के जोड़े का हिस्सा बनेगा। तो उसकी शादी जिस मजबूत शुक्र की वजह से हो रही है वो आपसे भी जुड़ जाएगा। रिपेयर होने का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बार बार आप कमेंट में पूछेंगे किस दिन करना है, ये क्या बताया था आपने, मंत्र कहाँ है दीदी, इसीलिए ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। ज्योतिष ज्ञान एक चैनल नहीं है, ये माध्यम है आपका मुझसे जुड़ने का। रोज लेकर आती हूँ जिंदगी को बदल देने वाले कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कारिक टोटके व उपाय कि आपके सकारात्मक कमेंट्स पढ़कर मेरा हृदय भर उठता है। चलो, किसी का भला हुआ मेरे बताए गए उपाय से। आपको एक कलम ले लेनी है, लाल कलम या पीली कलम, कोई भी, लाल या पीली, काली ना ले। 3 अंक जो होता है वो मिथुन राशि का होता है। 3 अंक से ही हमारा दाम्पत्य जीवन चलता है। कुंडली का जो तीसरा घर होता है उसी की ऊर्जा से हमारा विवाह टिका रहता है, हमारा दाम्पत्य जीवन मजबूत होता रहता है। आपको ये जो 3 अंक है उसे 3 बार लिखना है। पूछेंगे आप कहाँ लिखना है, बता रही हूँ।
गुरुवार से प्रारंभ करके 3 दिनों तक आपको ये अंक लिखना है अपने शरीर पर, और यदि संभव हो तो 30 दिन, यदि संभव हो तो 33 दिन, और यदि आपके लिए संभव हो तो 333 दिन। 3 दिन, 33 दिन या 333 दिनों तक आपको इस संख्या को अपने शरीर के एक भाग पर लिखना है। लेकिन उससे पहले ग्राउंड तैयार कर लेना है। मैंने कहा ना, शादी में आपको दान करनी है। अब आपको क्या करना है, अधिकतर घर में पेट पाले जाते हैं, कुत्ते या बिल्लियां पाली जाती है। कुत्ते खास करके तो बहुत ही पाले जाते हैं, पालतू कुत्ते हैं घर में बहुत। तो आप देखिए कि किसी का, आप भी पाल लीजिए या आपके परिवार में किसी ने पाला है तो आप उसका प्रजनन करवाइए। मतलब उसे बच्चा हो, उसे ले जाते हैं ना पेट हाउस में, आप इसमें भी, इसके लिए भी पैसे खर्च कीजिए, सहयोग कीजिए, या खुद आप चले जाइए इसके साथ। ऐसा एक ग्राउंड तैयार कीजिए। ये सब शुक्र का सूचक है, गुरु और शुक्र का सूचक है। ध्यान से देखिए, ये सारी क्रियाएं जो मैं आपसे करवा रही हूँ, ये रिपेयर कर रही हूँ उस रिश्ते को। मैंने कहा ना, जो खत्म होने वाला है बिल्कुल, जो रिश्ता अब आपने हार मान ली, अब आप पेपर पे साइन करने के लिए भी तैयार है, मेरी उस बहनों के लिए आज बता रही हूँ, रिपेयर करना आप शुरू कीजिए। आप इस प्रजनन में गाय को, गर्भाधान में, या तो कुत्ते को, इसमें आप मदद कीजिए। या तो आप जाइए उसके साथ, या तो आप पैसे दीजिए, आप सहयोग कीजिए। आप जहां भी सहयोग करेंगे, इस तरह की किसी भी क्रिया से आप जुड़ जाएंगे, आपका शुक्र मजबूत होने लगेगा, रिपेयर होगा आपका वो रिश्ता। कोई मतलब नहीं, पति कॉल नहीं कर रहा है, नहीं बात हो रही, कोई बात नहीं, आप यहाँ रिपेयर करना शुरू कीजिए। जरा सी भी पुल बन जाएगी दोनों के बीच, संबंधों में आ जाएगा, नहीं तो आपको बुला लेगा। पर पुल बनाइए तो, ये पुल टूट गई है, ये पुल को आपको जोड़ना है। ये सारी क्रियाएं मैं आपसे करवा रही हूँ कि जुड़े। कच्चा दूध जब आपके घर में आता है, उसको उबालने से पहले कच्चे दूध को अपनी आंखों पर, ये दोनों पर एक एक बूंद जरूर लगाएं। यह भी सूचक है, शुक्र सुधरेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत मजबूत होगा। ये भी रिपेयर का एक हिस्सा है। सारी चीजें जो बता रही हूँ आपको बहुत मामूली सी बता रही हूँ, आप चुपचाप से करने लगिए। जहाँ रिश्ता खत्म हो रहा है, टूट रहा है, वहां मैं ये सब उपाय तो कर ही सकती हूँ। कच्चे दूध को आप अपनी आंखों में ये लगाने लगिए 10 दिन 15 दिन तक। अब क्या करना है आपको, गुरुवार के दिन से प्रारंभ करके आप कलम ले लीजिए, लाल ले लीजिए, पीली ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, कोई बात नहीं। आप अपने पैर के तलवे में, पहले दाहिने तलवे में और फिर अपने बाएं तलवे में 3 लिखें, 3। और तीसरा आप अपने नाभि के पास लिखें, बिल्कुल नाभि के ठीक नीचे 3 लिखें। इन अंगों का भी संबंध वैवाहिक जीवन से होता है। आप 3 3 बार सृष्टि के इस मजबूत अंक को आप अपने इन 3 अंगों में लिखें, पैर के दोनों तलवे में और नाभि के ठीक नीचे। 3 दिन लिखें, 33 दिन लिखें, 333 दिन लिखें, जब तक आप सक्षम हो, पर 3 दिन अवश्य लिखें, बिल्कुल मिनिमम सीमा 3 दिन की। ये आप करना प्रारंभ कीजिए। इसके साथ कुछ नहीं करना, जो आप पूजा पाठ करती हैं, जैसे आप अपना दिन चल रहा है। और ध्यान दीजिए, शुक्र से माफी भी मांगिए यदि किसी पक्षी को आपने विच्छेद कर दिया हो, किसी जानवर को माँ बनने से रोक तो नहीं दिया आपने अपनी खुशी के लिए। मानो आपने कुत्ता पाला हो, आपको लगा हो कि बच्चे देंगे, घर खराब हो जाएगा, इसे ऐसी इंजेक्शन दिलवा दो कि ये कभी माँ न बन सके। ऐसा तो नहीं किया आपने कभी। कभी किसी को विच्छेद किया, किसी लड़की ने आपको रोकर बताया हो कि मेरा बॉयफ्रेंड, मैं बहुत प्यार करती थी, उससे मुझे छोड़कर चला गया, दूसरे से प्यार करने लगा। इस तरह की बातें जैसे आपने सुनी, आप मन में प्रसन्न तो नहीं हो गई, अच्छा हुआ, बहुत कमाता था वो लड़का, मैं चाहती थी कि इसके साथ उसकी जोड़ी ना बने, ऐसा मन में सोचा तो नहीं था आपने। अब आप कहेंगे कि मुझे याद नहीं, कॉलेज के जमाने में हो सकता है मैं ईर्ष्या के मारे किसी का तोड़वा दी हूँ प्यार। तो एक उपाय है शुक्र से माफी मांगना। शुक्र सुधारने के लिए तो हम अपने पुराने जीवन में नहीं लौट सकते, कि शुक्र से माफी मांगिए कि मेरी वजह से कोई विच्छेद हुआ हो जिंदगी में कभी भी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, मुझसे हो सकता है, लेकिन अब जो जीवन में मेरा शुक्र बिगड़ रहा है तो अब ये मत कीजिए, मैं माफी मांगती हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। शुक्र को सुधारिए। शुक्रवार के दिन पूजा पाठ जरूर कीजिए। सिंदूर अवश्य लगाइए, आपका पति आपके साथ रह रहा हो या ना रह रहा हो, सिंदूर अवश्य लगाइए, इसमें भी बहुत शक्ति है। कच्चे दूध को आंखों पर लगाएं, सहयोग करें शादी विवाह में। और ये 3 ये 3 का जो 3 अंक है, इसे आप लिखना प्रारंभ कीजिए और देखिए कैसे रिपेयर होता है ये पुल। और इसी पुल पर चलकर आपका रिश्ता ठीक आप तक आएगा और अवश्य आएगा। मैं शुभकामना देती हूँ भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह
जोड़ी बनी रहे आपकी। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अच्छा बुरा दोनों अनुभव लिखिए। क्या महसूस किया आपने ये उपाय किया तो क्या बदलाव आया आपके जीवन में? कभी कभी किसी को सिर्फ अनब्लॉक किया गया और फोन कॉल आया, पति नहीं आया, अभी तक रिश्ता सुधरा नहीं, लेकिन फोन पर बातें होने लगी, तो मुझे अपना ये अनुभव भी अवश्य लिखें। फिर मैं इस पर आगे भी वीडियो बनाऊंगी कि यदि यहाँ तक आप पहुंच गए हैं तो अब क्या करें, अब कौन सा धक्का लगाएं कि ये नकारात्मक ऊर्जा का जो दीवार है ये गिर जाए, रिश्तों में सामंजस्य आए, प्रेम आए। ईश्वर करे आपकी जोड़ी बनी रहे। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, रखिए अपने प्यार भरे रिश्ते का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।